स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। तो साइंस का सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ये फिजिक्स का पार्ट 1 है और टॉपिक वाइज आएगा। तो पहला टॉपिक है मात्रक इकाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरह के एग्ज़ाम में साइंस का रोल बढ़ गया है। तो साइंस से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस का टॉपिक वाइज लाया जाएगा। एक दिन में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी का आएगा और टॉपिक वाइज आएगा आपका। जैसे पहला टॉपिक ये है मात्रक इकाई। तो अगर ग्रुप डी का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें 25 साइंस से ही सिर्फ सवाल रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से रहेगा। दरोगा का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से आता है। बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन आता है साइंस से। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। और डेली आएगा आपको फिजिक्स का आ जाए पार्ट 1, तो इसी तरह कल आ जाएगा फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, बायोलॉजी का आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और पूरा लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए, तो प्रकाश एक तरह का दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा सवाल है एम्पियर मापने की इकाई है, यानी एम्पियर किसको मापता है। तो एम्पियर है वो विद्युत धारा मापने का इकाई है। चलिए, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। इसका नामकरण विद्युत चुंबकत्व के खोजने वाले आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे रखा गया है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए, वोल्टेज है, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। प्रतिरोध का होता है ओम। और जो पावर है, पावर होता है शक्ति यानी पावर। तो शक्ति का यानी पावर का वाट हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। चलिए, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगर इसको अर्ग प्रति सेकेंड में बोला जाए तो 746 गुने 10 के पावर 7 अर्ग प्रति सेकेंड होगा। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है 1 किलोवाट में कितना हॉर्स पावर होता है। तो 1 किलोवाट में 1.34 हॉर्स पावर होते हैं। और जो हॉर्स पावर है ये शक्ति का मात्रक है और इसका जो इकाई है जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है। अगला सवाल है 4 नंबर कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए, वाट, वाट, किलोवाट हो गया, यह मेगावाट हो गया, यह हॉर्स पावर हो गया, ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। जबकि वाट सेकेंड, वाट, वाट आवर, किलोवाट आवर ये सभी कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। पांचवा सवाल है हमारा कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो किस में उपयोग होता है। तो उत्पादित की जाती है ना बिजली, उसमें मेगावाट में मापा जाता है। मेगावाट उत्पादन की जाती है बिजली के। चलिए, जबकि किलोवाट, वाट ये सब यूज करने के लिए होता है, उपभोग करने के लिए होता है। 6 नंबर सवाल है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो देखिए, 1 माइक्रोन बराबर जो होता है ना, आपको हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर। लेकिन यहाँ मीटर में नहीं दिया है, मिलीमीटर में दिया है। तो
10⁻³ मीटर को 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो इससे आपको यहाँ गुना कर देना है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, यानी भाग करेंगे तो मिल जाएगा 10⁻³ यानी 1/1000। तो 1/1000 मिलीमीटर को ही बोलेंगे हम लोग 1 माइक्रोन। 7वां सवाल है, पास्कल इकाई किसका है? तो पास्कल आप लोग जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो उस हिसाब से दाब का यानी प्रेशर का जो एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। और दाब एक अदिश राशि है, जबकि वायुमंडलीय दाब को हम लोग बार में मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, तो बार में मापते हैं। 8वां सवाल है, 8 नंबर सवाल है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को बड़ा वाला एन से सूचित करते हैं। अगर सीजीएस पत्ती में पूछा जाए तो सीजीएस पत्ती में होता है बल का एसआई मात्रक डाइन। क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है डाइन। बल का एसआई मात्रक होता है डाइन होता है। चलिए, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये भी याद रखना है। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए, कैलोरी होता है ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी है, किलो कैलोरी भी है, लेकिन आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा वाट। तो जो वाट है वो ऊष्मा का इकाई नहीं है। वाट किसका है, तो शक्ति का इकाई होता है वाट। 10वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी भौतिक राशियां और इकाई को मिलान करना है। तो देखिए, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, त्वरण होता है यानी ए जिसको लिखते हैं, ए बराबर होता है v-u/t। v-u/t यानी ऊपर में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे में आपका टाइम है, तो मीटर प्रति सेकंड और नीचे में आपका टाइम है, तो टाइम का भी होता है सेकंड। तो इसको हल करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हो गया हमारा त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का सभी जानते हैं कि न्यूटन हो गया, और कार्य का हो जाता है जूल, और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तो हमारा हो गया 4 3 1, 4 3 1 और कौन बचा 2। तो 4 3 1 2 हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4 3 1 2 है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर सवाल है, 1 माइक्रोन लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता था, देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो देखिए यहाँ मीटर में ऑप्शन नहीं दिया है, या तो सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है। तो 10⁻⁻6 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर हमारा होता है, देखिए सेंटीमीटर में अगर इसको हम बदलना चाहें तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो देखिए 10⁻⁻6 था, और 10⁻² सेंटीमीटर को कहते हैं 1 मीटर। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 10⁻ क्या हो जाएगा, -4। बेस सेम है तो पावर आपका जुड़ जाएगा, -6 और +4 2 हो गया, तब -4। तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 10⁻⁻4 है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 12वां सवाल है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है हमारा जूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, जूल। जबकि शक्ति का होता है वाट, न्यूटन होता है बल का, और डाइन होता है सीजीएस पत्ती में बल का। 13वां सवाल है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल में 159 मीटर लीटर होते हैं। 159 लीटर को एक बैरल कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया 159 लीटर। जितने भी विदेशों से तेल आयात होते हैं वो बैरल में आते हैं। तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। 14 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 14वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कार्ज का जूल बिल्कुल सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम भी सही है, बल का न्यूटन ठीक है, दाब का दिया है डाइन। तो दाब का डाइन नहीं होता है, डाइन होता है सीजीएस पत्ती में बल का, और दाब का होता है पास्कल। तो हमारा यही आंसर हो गया, यानी गलत पूछ रहा था तो यही हो गया। चलिए 15 नंबर सवाल है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब बेतुल है। तो एक बार को बोलते हैं 1 किलोग्राम से प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब, एक बार को। तो हमारा कौन आंसर हो गया? 1.0 बार। देखिए एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल, यानी दाब, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक है बार, और इसी को 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार के बराबर होता है। चलिए 16वां सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो हम लोग पहला क्वेश्चन ही पढ़े थे, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को, किसको? दूरी को। तो प्रकाश वर्ष किसका यूनिट हो गया? तो दूरी का हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलिए 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सुमेलित है या नहीं है। तो देखिए डेसिबल, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई को डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। अश्व शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, मात्रक है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, जबकि सेल्सियस दिया है ऊष्मा का, यही गलत है। तो पूछ रहा गलत कौन है? तो ये है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो यहाँ जूल होना चाहिए था, जूल होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आइए चुनते हैं। देखिए वाट, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। नॉट, तो समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापते हैं, किलोमीटर पर आवर में नहीं मापते हैं, किस में मापते हैं? नॉट में मापते हैं। जबकि नॉटिकल मील, नौ संचालन में दूरी को नॉटिकल माइल में मापा जाता है। और कैलोरी, तो ऊष्मा का जूल होता है और यूनिट कैलोरी भी होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4 3 2 1। तो देखिए 4 3 2 1 कौन सा है? तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा सही उत्तर हो गया 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो क्यूसेक, तो क्यूसेक में हम लोग मापते हैं प्रवाह की दर। क्या मापते हैं? प्रवाह की दर। और हम लोग पढ़े थे बार, तो बार वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। चलिए रिएक्टर पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, और बाइट होता है कंप्यूटर में यूज होता है। तो देखिए हमारा हो गया पहला का 3, तो 1 में 3, अच्छा तो या तो होगा बी ऑप्शन, नहीं तो डी ऑप्शन। दूसरा का हो गया 4, तो दूसरा का 4 दोनों मैच कर रहा है। और तीसरा का हो गया 2, तो तीसरा का 2 किस में है? तीसरा का 2 हो गया ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल है, पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो इसमें कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग चर्चा किए थे कि 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन है? तो पारसेक है। एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, यानी लाइट ईयर होता है, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष।
21 नंबर सवाल है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, यानी ऑप्शन में से ही चुनना है कि न्यूनतम कौन है। तो देखिए, पहला है माइक्रोन, तो 10⁻⁻6 को 10⁻⁻6 मीटर को एक माइक्रोन बोलते हैं। तो पहले चारों देख लेते हैं। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 एंगस्ट्रम, सॉरी 10⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रम बोलते हैं। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर को एक नैनोमीटर बोलते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी आपको जो दिख रहा है फर्मी मीटर, तो एक फर्मी में होता है तो 10⁻15 मीटर को एक फर्मी बोलते हैं। तो आप ही बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन हुआ। तो जिसका पावर माइनस में जितना बड़ा दिख रहा है, यानी फर्मी मीटर इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल है, सुमेलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं। पहला है जूल तो कार्ज का होता है ऐसा ही मात्रक जूल, तो 1 का हो गया 3। चलिए, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तो धारा का एम्पियर हो गया है। और वाट का होता है, शक्ति का होता है वाट, तो शक्ति को सामर्थ्य भी बोलते हैं। चलिए, वोल्ट का होता है विभवांतर, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्ट। और कैलोरी का होता है ऊष्मा, यानी ऊष्मा का कैलोरी। तो ऐसा कौन मैच किया, तो ऐसा मैच किया हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन देखिए 42nd बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर को बोलते हैं 1 किलोमीटर। 24वां सवाल है, पार्सेक क्या है। तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़ें कि पार्सेक दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट है। तो क्या हो गया, दूरी हो गया। 25वां सवाल है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापने में। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने में होता है डॉप्सन का प्रयोग। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल है, 1 पिकोग्राम होता है। तो पिकोग्राम पूछे या पिकोमीटर पूछे, जो भी हो, तो 1 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। 10⁻⁻ को क्या कहते हैं, पिको कहते हैं। जबकि 10 अगर प्लस में पावर 12 रहे तो उसको टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरा। और माइनस वाला को पिको। 27वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित कौन नहीं है, मिलाइए। नॉट में जहाज की चाल मापते हैं, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी है। एंगस्ट्रम है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापते हैं। जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यहाँ आपको समय दे रहा है, तो यही गलत है। और जो गलत है वही तो पूछ रहा है, तो सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर सवाल है कि कौन सी माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा। तो देखिए इंच प्राप्त होगा, वो होगा सेंटीमीटर। फिलहाल कैसे जान लीजिए। तो 1 इंच में होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमको सेंटीमीटर को इंच में बदलना है तो 1/2.54 करना होगा। तो 1/2.54 करेंगे तो यही आएगा 0.3937। तो अक्सर ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो कैलकुलेशन कर लेना है एग्जाम में ही। 29वां सवाल है, परिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई होता है, हम लोग ऊपर में डिस्कस किए, बार होता है। 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल है, 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्योंकि ऑप्शन सभी सेंटीमीटर में है, तो देखिए 1 नैनोमीटर होता है, वो होता है 10⁻⁻9 मीटर को। और 1 मीटर में होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हल करेंगे -9 + 2 तो -7। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया।
1 नैनोमीटर के बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। 31 नंबर सवाल है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो देखिए 6 फीट का लंबा आदमी है तो हम लोग जानते हैं कि 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। कितना इंच होता है? तो 12 इंच होता है। तो 6 फीट लंबा है तो 12 छक 72 इंच का हो गया। और हम लोग जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 72 गुने 2.54 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा आएगा 182.8 आता है। तो 183 मानिए। और अभी अभी ऊपर में हम लोग पढ़े यहाँ पे देखिए कि 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻7 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻, फ्रेश से लिख देते हैं तो हो जाएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से कूट का इस्तेमाल करके मिलान करना है। तो देखिए ऊंच वेग, तो ऊंच वेग को मैक नंबर में हम लोग ज्ञात करते हैं। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम, ठीक है। दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, 1 2, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में 1 2 3 4 नहीं है। 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। यानी सभी के सभी सही अपने जगह पे सुमेलित हैं। 33 नंबर सवाल है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो अब ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि क्यूसेक में जल की बहाव मापा जाता है। जल का बहाव किस में मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है। और द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है कौन यंत्र से? तो वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर। तो इस टॉपिक से कुल 33 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा? इसी तरह से आपको डेली 1 या 2 टॉपिक आएगा। एक दिन फिजिक्स में आएगा तो एक दिन केमिस्ट्री का आएगा, एक दिन बायोलॉजी का आएगा। इसी तरह से पूरा साइंस हम लोग कवर कर लेंगे। हर एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।